हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से है, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि मैम इसका राउंड 1 कब आएगा, पहली लिस्ट कब आएगी, इसके बारे में बता दीजिए। और आज बहुत सारे बच्चों के पास मेल भी आया है, तो वही मैं सोचूँ ये मेल आ कहाँ से रहा है, क्योंकि कोई भी मेरिट लिस्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपडेट नहीं आ रही है। ये जो लिस्ट है ये मुझे कहीं से मिली है, ऑफिशियल वेबसाइट पर तो ये लिस्ट नहीं थी। बेसिकली ये लिस्ट मुझे किसी बच्चे ने ही सेंड करी थी। ये 5 तारीख मतलब आज के ही दिन ये लिस्ट को रिलीज़ किया गया है। तो इसके बारे में वैसे लग तो पूरी प्रॉपर अगर देखा जाए प्रॉपर तरह से ऑफिशियल ही है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने देखा है लेकिन मिला नहीं है। लेकिन जिस बच्चे ने भेजा है वो थोड़ा ट्रस्टवर्दी है, तो इस वजह से मैं ये लिस्ट को आपको बता रही हूँ कि इस लिस्ट में आपको अपना नाम देख लेना है, मतलब अपना फॉर्म नंबर देख लेना है, कितने क्या मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आपके पास मेल आया है या नहीं आया। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास इस लिस्ट का आज ये अपडेट रिलीज होना था, इसी वजह से बहुत सारे बच्चों के पास मेल आया। मैं वही सोच रही थी दिन भर से कि आज बच्चों के पास मेल क्यों आया है, क्योंकि सारे बच्चों के पास फिर मेल आना चाहिए। कोई लिस्ट आती तो चलो अलग अलग बच्चों के पास अगर मेल आया तो मुझे समझ आता, लेकिन सारे बच्चों के पास तो कोई मेल आया नहीं था, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो जब मैंने पता किया है तो एक बच्चे ने मुझे ये शेयर किया था, तो मैंने सोचा इस लिस्ट को आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे राजस्थान की अभी मेरिट लिस्ट को अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली ये ऑफिशियल ही है, आप देख लीजिएगा एक बार इसको, क्योंकि ये 5 तारीख की डेटेड है। तो यहाँ पे आप देखिए MSc एमएड और MSc बीएड इनोवेटिव केमिस्ट्री, इसमें आप अपना फॉर्म नंबर देख लीजिएगा, एडमिशन कैटेगरी देख लीजिएगा और अपने मार्क्स देख लीजिएगा। 189 आपके अगर हाईएस्ट मार्क्स हैं तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल गया है जनरल वाले बच्चों का, और लास्ट 140 मार्क्स पे मिल गया है ये पहली लिस्ट में। राउंड 1 में ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रोग्राम वाइज कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफर्ड एडमिशन इन राउंड 1। राउंड 1 में जिन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन ऑफर किया गया है उनके कुछ यहाँ पे फॉर्म, आपके जो फॉर्म नंबर हैं उनको रिलीज़ किया गया है। तो आप एक बार इनका नाम, अपना जो फॉर्म नंबर है वो देख लीजिएगा। OBC का 140 से स्टार्ट हो रहा है और 126 लास्ट जा रहा है। शेड्यूल कास्ट का 114 से स्टार्ट हो रहा है और 78 लास्ट जा रहा है। और EWS का 140 से स्टार्ट होकर के इसमें 133 जा रहा है। ये क्या था, एमएड बीएड इनोवेटिव केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं MSc बीएड इनोवेटिव इकोनॉमिक्स। जनरल का 150 है और लास्ट 92 है, और OBC का 90 है और जो लास्ट है वो 32 है। शेड्यूल कास्ट का 82 है और लास्ट 89, हाँ जो भी है 34 है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें AWS का तो 83 80 पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन दिया गया। मैथमेटिक्स में 220 हाईएस्ट गया है जनरल का, और लोएस्ट में 158 आ जाइएगा। और OBC 137 लास्ट गया है। शेड्यूल कास्ट का 31 गया है। EWS का 135 गया है। अब यहाँ पे जो MSc बीएड फिजिक्स का है इसमें आप देख लीजिए 183 पहले और मतलब स्टार्टिंग और 144 लास्ट। OBC का 143 स्टार्ट हो रहा है और 134 लास्ट जा रहा है। शेड्यूल कास्ट का यहाँ पे 137 स्टार्ट हो रहा है और 110 खत्म हो रहा है। और ST का 126 नंबर से मिल रहा है, 109 पे खत्म हुआ है। तो यहाँ पे 2 बच्चों को एडमिशन सिर्फ मिला है, ST वाले बच्चों को। और EWS 139 136 लास्ट, 136 लास्ट। यहाँ पे अब MA कल्चर एंड मीडिया स्टडीज़ देखिएगा, यहाँ पे 169 जनरल का स्टार्टिंग है और लास्ट 119 खत्म हो रहा है। तो मतलब सेकेंड लिस्ट में अगर आपके कम मार्क्स भी हैं तब भी एडमिशन होने के चांसेस हैं। OBC में आप देख लीजिए 111 से 102, मतलब 102 लास्ट मार्क्स आपके यहाँ पे रिलीज़ किए गए हैं। SC का 50 और ST का 118 और EWS का लास्ट 41। अब हम जनरल की बात कर लेते हैं। ये MA इकोनॉमिक्स में जनरल देखो 140 है और OBC 126 है। SC का हम बात करें तो यहाँ पे 196 है, 92 है। और ST का अगर हम बात करें तो 55 है। EWS 132 लास्ट। और एजुकेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे 144 लास्ट गया हुआ है। तो अगर हम सेकेंड लिस्ट की बात करें तो 100 तक का आ सकता है और जनरल वालों का। और OBC 30 और EWS 87। अब हम अगर बात करें यहाँ पे इंग्लिश की तो इंग्लिश लास्ट 147 गया हुआ है और OBC की अगर बात करेंगे तो 104 गया हुआ है। और शेड्यूल कास्ट यहाँ पे 109 है, मतलब 90 है। और ST के लिए अगर हम बात करेंगे तो ST 107 है, ठीक है, मतलब लास्ट इसका गया हुआ है। और EWS 92। और हिंदी का एक बार देख लीजिए, हिंदी में जो जनरल है 166 जो है वो जनरल का लास्ट गया हुआ है। और OBC 130 और ST 110 और SC जो है 109 ये लास्ट है। और EWS अगर आपके 73 मार्क्स भी हैं तब भी यहाँ पे एडमिशन हो गया है। और इसके अकॉर्डिंग आप लॉ, ये पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड गवर्नेंस का देख
देख सकते हो एमए में 166 लास्ट, ओबीसी का 130 है, शेड्यूल कास्ट का 109 है और एसटी का है 110 मतलब लास्ट, और ईडब्ल्यूएस 73 है। और यहाँ पे स्पोर्ट साइकोलॉजी में 250, यहाँ पे नहीं 237 और ओबीसी 187, शेड्यूल कास्ट का 96, एससी का 124 और ईडब्ल्यूएस का गया हुआ है 115। अब हम बात कर लेते हैं सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की। तो एससी का यहाँ पे 47 गया है और जनरल का 123 गया है और ओबीसी का यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, ओबीसी का 105 लास्ट, मतलब आपको लास्ट ही देखना है। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो यहाँ पे लास्ट देखना है, अप्रॉक्स उसके बैक हो जाने हैं 10-20 नंबर, तो सेकेंड राउंड में वहाँ तक आ सकता है। और शेड्यूल कास्ट का यहाँ पे देख सकते हो 79 और एसटी का 68 और ईडब्ल्यूएस 65। अब अगर हम बात करें एम फार्मा में जनरल वाले का देख लीजिए 117 लास्ट है और ओबीसी का 92 है और शेड्यूल कास्ट का 68 है और एसटी का 80 है और ईडब्ल्यूएस का 87 है। और यहाँ पे अगर एम फार्मा की बात करेंगे तो 120 लास्ट, ओबीसी का 109 और एससी का यहाँ पे 79 और एसटी वाले को एक बच्चे को मिला और ईडब्ल्यूएस 111। और अब फार्माकोलॉजी में देख लीजिए यहाँ पे 119 है और ओबीसी का यहाँ पे 114 है और एससी का यहाँ पे देख लीजिए एक बार कि 99। यहाँ पे अपने फॉर्म नंबर भी मैच करते रहना। अगर आपको ये लिस्ट नहीं मिल रही है, वैसे मैं प्रोवाइड करा दूंगी इसको वहाँ पे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसको देख सकते हो, वहाँ पे हम सब कुछ आपको क्लियर कर देंगे। और अगर इन केस वहाँ पे नहीं मिल रही है तो यहाँ से आप अपने फॉर्म नंबर को देख लेना, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक साइंस भी देख लो, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक साइंस का भी आ गया, बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पे देख लीजिएगा, प्लस यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी देख लीजिएगा और केमिस्ट्री का देख लीजिएगा, प्लस कंप्यूटर साइंसेस का है और बिग डाटा एनालिटिक्स मतलब कि कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, डिजिटल साइंस का है और इन्वायरमेंटल साइंस का दिया हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ पे सबका दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का है और माइक्रोबायोलॉजी का गया है, फिजिक्स का है, प्लस यहाँ पे सोशल वर्क का है। और हम अगर बात करें स्पोर्ट बायोकेमिस्ट्री और स्पोर्ट बायो मैकेनिक्स, स्पोर्ट न्यूट्रिशन और स्पोर्ट साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक और यहाँ पे योगा थेरेपी, इन सब का यहाँ पे लिस्ट आ गया है। सब लोग अपना अपना नाम देख करके एक बार क्लियर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।